रहेगा ह्यूमन टीथ। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। टीथ जो है वो प्लूरल होता है और टूथ जो होता है वो सिंगुलर। एक दांत को हम टूथ कहते हैं और एक से ज्यादा होंगे उनको हम टीथ कहते हैं। सो ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी एक टर्म है जिसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। व्हाट दिस ओडोंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी याद रखें, ये एक ऐसी टर्म है विच इज यूज फॉर स्टडिंग द टीथ। यानी कोई भी किसी किस्म का टीथ अगर हम बात करेंगे, ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग के केस में, इन एनी केस इफ यू आर स्टडिंग द टीथ इट मीन्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओडोंटोलॉजी। यानी ओडोंटोलॉजी इज द टर्म। व्हाट दिस ओडोंटोलॉजी इज, स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। डिटेल में जाने से पहले आप यहां पे देखेंगे ये टीएस ऑफ ह्यूमन टूथ की है और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अनाटमी है, यानी अंदर से टूथ को बराबर जो है वो काट के इस तरह से हमें दिखेगा। और ये कौन कौन से पोर्शन है अभी आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये टॉप वाला जो पोर्शन इसका है, यहां से लेके ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं क्रोन। ये पूरा पोर्शन जो इसका है इसको हम क्या कहते हैं, क्रोन। इसको क्रोन कहा जाता है। और ये छोटा सा पोर्शन जो गम है यहां पे, इसको क्या कहा जाता है, नेक। इसको कहा जाता है नेक। और बाकी ये वाला पूरा पोर्शन जो है इसको रूट कहा जाता है। ये मोटे तौर पे अगर दांत की बात करेंगे तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो गम से ऊपर होगा, विच इज अबव द गम, दैट इज नोन एज क्रोन। और जो गम वाला थोड़ा सा पोर्शन होगा दैट इज नेक, एंड बिलो द नेक देयर इज रूट। अब याद रखें, ये तो बात आ गई थी इसके दांत की। बाहर से अगर हम देखेंगे या रूट की बात करेंगे, अगर हम अनाटमी की बात करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगर हम बात करेंगे ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो है, दिस टॉप मोस्ट लेयर ऑफ टूथ इज नोन एज इनेमल। इसको इनेमल कहा जाता है, इनेमल, इनेमल। और इट इज दिस इनेमल विच इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे सख्त अगर कोई पार्ट है तो वो इनेमल है। और दांत की सुरक्षा, दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे जरूरी है एनेमल। और ये एनेमल जो है ये किससे बना हुआ होता है, फ्लोरीन। ये किससे बना होता है, फ्लोरीन से। ये बना होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन एलिमेंट से बना हुआ होता है। और ये एक्टोडर्मल है, याद रखें एक्टोडर्मल। इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन में ये एक्टोडर्मल है और एम्ब्रियोब्लास्ट से ये बनता है और ये डेड टिश्यू है। आप याद रखें, अभी तक हमने बात की है सिर्फ एनेमल पोर्शन की। दांत का सबसे टॉप वाला जो पोर्शन है जो व्हाइटिश कलर का होता है, डेड टिश्यू होता है और ये बना हुआ होता है किससे, फ्लोरीन एलिमेंट से। और ये एक्टोडर्मल ओरिजिन में है, एम्ब्रियोब्लास्ट से ये तैयार होता है। और याद रखें कि इससे नीचे ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे, ये वाला पोर्शन, तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, डेंटाइन। इसको बोला जाता है डेंटाइन। डेंटाइन कहा गया है इसको। यानी एनेमल से नीचे वाला जो पार्ट है दांत का उसको डेंटाइन कहा गया है। और ये मीजोडर्मल है, ये है मीजोडर्मल। मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ओरिजिन में ये मीजोडर्मल है। और याद रखें ये ओडोंटोब्लास्ट से बनता है, ओडोंटोब्लास्ट से ये बनता है। अभी तक हमने दो पार्ट्स जो है वो डिस्कस किए हैं। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज नोन एज एनेमल। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट इज मेड अप ऑफ डेड टिश्यू। और उसके बाद जो हमारे पास डेंटाइन है,
ये जो है लिविंग टिश्यू से बनता है और ये मेसोडर्मल ओरिजिन में है और ओडोंटोब्लास्ट से ये बनता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर पे ये फर्स्ट लेयर आ गई, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड वन जो है इसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी जो है ये बनती है ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। ये नर्व्स जो है यहां से अंदर जो है वो गई हुई है और ये ब्लड वेसल्स की ये आप देख सकते हैं वेसल्स जो है वो ब्लड के हैं और ये दोनों चीजों से जो है वो बनता है पल्प कैविटी, जिसमें ब्लड वेसल भी है और नर्व्स भी हैं। इस प्रकार से हमारे तीन पार्ट जो है वो दांत के क्लियर हो जाते हैं। सबसे टॉप वाला एनेमल, उसके अंदर डेंटाइन, उसके अंदर जो है वो पल्प कैविटी है और पल्प कैविटी जो है इट इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल एंड नर्व्स। और ये सबसे सेंसिटिव पार्ट जो है वो माना जाता है, क्योंकि जब भी किसी को दांतों में पेन होती है तो यही वो पोर्शन है जहां नर्व्स और ब्लड वेसल्स आए हुए होते हैं। और अगर एनेमल पोर्शन जो है वो कहीं से डिस्ट्रॉय हो जाता है या ये टूट जाता है तो डेंटाइन इतना मजबूत नहीं होता। ये तो आपको पता है लिविंग टिश्यू है तो इसमें जो है सेंसेशन फील होगी और फिर बाकी बची हुई कसर जो है वो पल्प कैविटी में सेंसेशन सबसे ज्यादा होगी, जिससे हमें पेन होगा। सो दिस इज द टीएस ऑफ ह्यूमन टूथ। अब बात करेंगे हम इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोला जाता है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो व्हाट दिस डेंटल फार्मूला इज। डेंटल फार्मूला जो है हम अडल्ट के केस में देखेंगे और बेबी के केस में देखेंगे, यानी बच्चे के केस में देखेंगे। इन केस ऑफ अडल्ट द टोटल नंबर ऑफ टीथ आर डिफरेंट एंड इन केस ऑफ बेबी द टोटल नंबर ऑफ टीथ आर डिफरेंट। और ये कितने हैं ये पहले मैं बता देता हूं। 32 जो है नंबर रहता है अडल्ट के केस में दांतों का और बेबी के केस में 20 जो है वो टीथ होते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये थोड़ा गौर करना आप, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो मैंने टूथ ड्रा किए हैं ये अडल्ट के केस के हैं और ये वाले जो है वो बेबी के केस के हैं। अडल्ट और ये वाले जो हैं ये बेबी यानी बच्चे के यहाँ जो है वो 20 दांत होते हैं और अडल्ट के केस में 32 होते हैं। अब हम देखते हैं कैसे जो है हम डेंटल फार्मूला यहाँ पे तैयार करेंगे, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है, आप लोगों ने ध्यान से इसको समझना है। अगर समझोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए अब डेंटल फार्मूला हमने देखा कि अडल्ट के केस में डेंटल फार्मूला जो होता है 2123 बाई 2123। ये याद नहीं करना है, इसको समझना है कि ये नंबर आया कहां से। सो 2123 एंड 2123 जो है ये नंबर कहां से आया है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और डिस्कस कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेके यहाँ वाला पोर्शन जो है इसको अगर हम आधा आधा करते हैं तो इस तरह से डिमार्केशन हो जाएगी और ये पूरा जो है इसके सेंटर से जो है पास ऑन हो जाएगा और इसके इधर और इसके उधर जो है वो बराबर बराबर दांत होंगे और एक जॉ के नीचे वाले जॉ में या ऊपर वाले जॉ में भी दांत बराबर होते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग के केस में हम अगर अडल्ट के केस में बात करेंगे तो 16 जो है वो ऊपर वाले जॉ में, 16 नीचे वाले जॉ में। अगर बेबी की बात करेंगे तो 10 जो है ऊपर वाले जॉ में और 10 नीचे वाले जॉ में, दोनों मिला के 20 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि डेंटल फार्मूला किस तरह से बनता है और उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इनके नाम। अगर आप बात करोगे ये लोअर जॉ है और ये अपर जॉ है तो लोअर जॉ की जो बात करेंगे वही अपर की भी हो जाएगी। तो जहां पे लोअर जॉ की अगर हम बात करेंगे तो ये 1 2 3 4 ये जो आगे वाले फ्रंट वाले जो 4 दांत होते हैं और ऊपर और 4 नीचे और ऊपर जो होते हैं इनको बोला जाता है इंसाइजर। इनको बोला जाता है इंसाइजर। और ये इसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंटेड इस तरह से दांत होता है जो ऐसे पॉइंटेड होता है।
पॉइंटेड होता है, इसको हम बोलते हैं कैनाइन, इसको बोलते हैं हम कैनाइन, याद रखें, दूसरे पे आ जाता है कैनाइन, कैनाइन। और तीसरे नंबर पे देखेंगे 4 तो ये आ गए हमारे पास इंसीजर, और एक साइड अगर बात करेंगे तो 2, एक आ गया हमारे पास कैनाइन और 2 आ गए हमारे पास प्रीमोलर, 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 प्रीमोलर्स। और लास्ट में हमारे पास बचे 1, 2 और 3 आ गए हमारे पास मोलर, मोलर्स। अब इनका नंबर अगर हम देखेंगे तो याद रखेंगे इंसीजर जो है, अगर हम एक साइड की बात करेंगे फिलहाल, और यहां पे फार्मूला भी आपको क्लियर हो जाएगा, अगर हम यहां पे इसको डिवाइड करते हैं इक्वल हाफ्स में, तो एक लोअर जॉ में जो हाफ होगा, हाफ ऑफ द लोअर जॉ में हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो है इस साइड और 8 जो है वो ऊपर वाले में। एक साइड हाफ ऑफ द लोअर जॉ एंड हाफ ऑफ द अपर जॉ, वो जो है वो कंसीडर किया जाता है डेंटल फार्मूला में। इंसीजर जो है अगर हम टोटल बात करेंगे तो इंसीजर जो है वो होते हैं हमारे पास एक जॉ में होते हैं 4, और प्लस जो है वो दूसरे जॉ की बात करेंगे तो वो 8 हो जाएंगे। कैनाइन हमारे पास एक जॉ में होते हैं 2, और 2 ऊपर वाले में हो जाएंगे 4। और प्रीमोलर की बात करेंगे तो ये होते हैं एक जॉ में जो 4 होते हैं, और प्लस दूसरे में मिल मिला के 8 हो जाएंगे। मोलर की बात करेंगे तो एक में ये होते हैं 6, और 2 में होते हैं दूसरे में भी 6, टोटल हो गए 12। अगर हम इनको ऐड करेंगे 12 और 8 20, 20 और 8 24 और 8 32, इस तरह से 32 जो है ये इनका नंबर बन जाता है। सो far as the name of the different teeth in case of human being is concerned, incisors are 8, canines are 4, premolars are 8 and molars are 12. But this is the example of an adult, बच्चे की बात नहीं है, ये अडल्ट के केस में। अब हम डेंटल फार्मूला जो है ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहां पे देखेंगे, मैं एक डिमार्केशन जो है लगाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल जो है सेंटर से, तो ये सेंटर से जो डिमार्केशन में लगाऊंगा तो ये वाले दो जो हैं ये क्या है इंसीजर, इंसीजर कौन से आ गए, ये 2 आ गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कैनाइन हमारे पास 1 है, ये 1 आ गया। उसके बाद जो है ये 2 देखेंगे अगर आप ये वाले, तो ये वाले 2 जो है कौन है प्रीमोलर। और उसके बाद 1 2 और 3 ये वाले आ गए हमारे पास मोलर। अब आ गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसी प्रकार से ये नीचे जो हमने ऊपर वाले में डिस्कस करना था फिलहाल, ये ऊपर वाले इसी प्रकार से नीचे में हमने डिस्कस पहले कर लिया, चलो ऊपर वाले कर लेते हैं। ये 2 जो है हमारे पास आ गए ये, अब हम नीचे वाले करते हैं। तो नीचे वाले में आ गया हमारे पास ये देखिए 2 जो है वो इंसीजर, उसके बाद आ गया हमारे पास 1 कैनाइन, और उसके बाद 2 हमारे पास प्रीमोलर आ गए, और उसके बाद जो है वो 3 हमारे पास मोलर आ गए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 16 दांत जो है वो अडल्ट में नीचे वाले जॉ में होते हैं और 16 ऊपर वाले में, लेकिन हमने नीचे वाला जॉ या ऊपर वाला जॉ जो है वो हाफ जो है वो कंसीडर करना है। इस फॉर्मूले को हम देखते हैं कैसे ड्राइव होता है। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अब आप देखेंगे कि ये वाला नंबर जो है ये सिर्फ एक साइड का नंबर जो है, नीचे वाला ये नंबर आ गया आधा, जो हमारा ये एरिया बनता है हाफ ऑफ द लोअर जॉ ये वाला आ गया, एंड हाफ ऑफ द अपर जॉ ये वाला आ गया। तो ऊपर वाले को भी, क्योंकि दूसरी साइड भी है तो इसलिए दूसरी साइड के लिए मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, और नीचे भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जॉ ये वाला हो गया 4, और 2 को अगर हम करते हैं 1 से तो 2 आ गया, 2 को 2 से करते हैं तो 4 आ गया, और 2 को 3 से करते हैं तो 6 आ गया। इसी प्रकार से नीचे भी 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 1 से करेंगे तो 2, और 2 को 2 से करेंगे तो 4, और 2 को 3 से करेंगे तो 6। अगर इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 4 और 2 आ गया 6, 6 और 4 आ गया 10, और 10 और 6 आ गया 16। यहां पे भी देखेंगे 6 और 4 10, 2 12 और 4 16। तो इसलिए ऊपर वाले में भी अपर जॉ और
लोअर जॉ में जो है वो 16 ऊपर वाले जॉ में, 16 जो है वो नीचे वाले जॉ में। इस तरह से हमारे पास डेंटल फार्मूला बनता है इन केस ऑफ अडल्ट। अडल्ट के केस में ये फार्मूला हम इस तरह से ड्राइव करते हैं। तो आप लोग कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की। अडल्ट की बात हमने कर ली है। अब डेंटल फार्मूला इन केस ऑफ बेबी, बेबी और चाइल्ड। चाइल्ड के केस में अगर हम देखेंगे है तो डेंटल फार्मूला इन केस ऑफ चाइल्ड होता है 2102, 2102 अपॉन में 2102। अब देखते हैं कि कैसे आता है। तो बेबी टिथ जो है मैंने यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्लियर कट मैंने डिमार्केशन जो है मैं करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी आपने जो है वो आधा इसको करना है। और आधा कैसे करेंगे, ये वाले आपने कंसीडर करने हैं लोअर जॉ में और ये वाले अपर जॉ में। अगर ये नहीं करने तो इस साइड भी आप कर सकते हो। ये वाले लोअर जॉ में, ये अपर जॉ में आपने करने हैं। अब देखते हैं कि लोअर जॉ में सबसे पहले ऊपर वाले देखते हैं हम। ये वाला जो है हमारे पास एक और एक, ये दो हमारे पास आ जाते हैं इंसीजर। उसके बाद दो के बाद एक जो है हमारे पास कैनाइन। अगर आप कैनाइन के बाद देखेंगे तो ये वाले दो जो है ये मोलर है, प्री मोलर यहाँ पे एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट का मतलब जीरो, तो इसलिए हमने जीरो लिखा यहाँ पे। उसके बाद मोलर हमारे पास कितने हैं, दो, तो दो हमने मोलर लिखे। इसी प्रकार से लोअर की बात करेंगे तो यहाँ पे इंसीजर हमारे पास एक है, दो है। ये वाला और ये वाला जो है इंसीजर है, ये दो हैं तो ये दो हो गए। उसके बाद कैनाइन हमारे पास एक है तो ये एक हो गया। उसके बाद कैनाइन के बाद जो है हमारे पास जो प्री मोलर है वो कोई नहीं है, क्योंकि प्री मोलर बच्चे के केस में नहीं होते, इसलिए ये जीरो। और उसके बाद जो है लास्ट के दो बचे मोलर, तो ये मोलर। इसी प्रकार से हमारे पास डेंटल फार्मूला इन केस ऑफ बेबी जो है वो आ जाता है 2102 अपॉन 2102। इसको अगर हम देखेंगे तो ये अपर हाफ ऑफ द जॉ है, ये लोअर हाफ ऑफ द जॉ है। इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, हमारे पास टोटल जो है वो नंबर आ जाएगा। 2 को 2 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। और 2 को अगर हम 0 से करते हैं तो 0 ही रहता है, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस 2 को 1 से करेंगे 2, प्लस 2 को 0 से करेंगे 0, प्लस 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर इसको आप ऐड करेंगे 4 और 0, 4 और 2 6, 6 और 4 आ गया 10, 10 यहाँ पे आ गया। और इसी प्रकार से 4 और 2 6 और 4 10, 10 अपॉन 10 का मतलब हो गया कि ऊपर वाले जॉ में भी जो है वो 10 दांत होते हैं और नीचे वाले में भी 10 दांत होते हैं। अब समझने की बात यह है कि बच्चे के केस में दांत जो होते हैं वो होते हैं 20, 10 in upper jaw and 10 in lower jaw, and in adult 16 are in upper jaw and 16 are in lower jaw. Collectively we have 32 teeth, 32 teeth. अब इससे भी बढ़ के एक बात और जरूरी जो मैंने आपको बतानी है वो देखें आप। कुछ टर्म्स की बात करूंगा मैं। मोनोडोंट, मोनोडोंट क्या होता है, और हीट्रोडोंट जो है वो क्या होता है, हीट्रोडोंट और मोनोडोंट। मोनोडोंट की अगर बात करेंगे तो ये ऐसा केस होता है जिसमें दांत जो होते हैं वो एक ही जो है वो शेप के होते हैं, एक ही साइज के होते हैं, उसको बोला जाता है मोनोडोंट। और मोनोडोंट जो है वो टूथ वेल में जो है देखा गया है, टूथ वेल में जो है ये केस देखा गया है मोनोडोंट का। और हीट्रोडोंट जो है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में आ जाता है, कैट में आ जाता है, रैबिट में आ जाता है, ये सारे केस जो हैं। और बैट में भी जो है वो हीट्रोडोंट है। हीट्रोडोंट का मतलब क्या, अगर आप यहां पे देखेंगे वी हैव हीट्रोडोंट हियर। हीट्रोडोंट मींस सो फार एज द इंसाइजर्स आर कंसर्न्ड their shape is different. So far as canine is concerned, its shape are different. So far as premolar and molar are concerned, their shapes are also differ. तो इसलिए अलग अलग किस्म के जब दांत होते हैं उसको बोला जाता है हीट्रोडोंट, और जब एक ही किस्म के दांत हों तो उसको बोला जाता है
monodont. Monodont we have in case of toothed whale and heterodont we have in case of human being, cat, rabbit and bat. एक और टर्म जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप कंफ्यूज जरूर होंगे, आप ध्यान रखें। मोनोफायोडॉन्ट, मोनोफायोडॉन्ट और डाइफायोडॉन्ट, याद रखें ये टर्म्स हैं, टर्म्स को याद करना पड़ेगा, ऐसे कोई चारा नहीं है। मोनोफायोडॉन्ट क्या है और डाइफायोडॉन्ट क्या है? डाइफायोडॉन्ट याद रखें, डाइफायोडॉन्ट और मोनोफायोडॉन्ट क्या है? जैसे मैंने बोला मोनोडॉन्ट का मतलब एक जैसे ही दांत जब होते हैं तो मोनोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट का मतलब अलग अलग शेप के जब दांत होते हैं तो वो हेटेरो। अब है मोनोफियोडॉन्ट, मोनोफियोडॉन्ट का मतलब है वो दांत, वो टिथ जो एक ही बार जो है वो आते हैं, उसके बाद जो है वो चेंज नहीं होते, उनको बोला जाता है मोनोफियोडॉन्ट। और इनका नंबर इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग रहता है 12, और ये 12 कौन से हैं ये मैं यहां से प्रूव करके बताऊंगा। डाइफियोडॉन्ट जो है ये कौन से हैं? जो लाइफ में 2 बार आते हैं उनको बोला जाता है डाइफियोडॉन्ट, और इनका नंबर ह्यूमन के केस में रहता है 20, जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। अब ये 12 कौन से हैं और 20 कौन से हैं? अब ये 12 जो है आप अगर गौर से देखेंगे तो मैंने थोड़ी देर पहले यहां पे बताया है कि 20 टीथ होते हैं, किसमें? बेबी में। मैंने बोला बेबी में 20 टीथ होते हैं, और इन 20 टीथ में से एब्सेंट कौन सा होता है? एब्सेंट जो होते हैं वो होते हैं, क्योंकि इंसिजर्स, जो इंसाइजर की बात करेंगे तो वो तो 4 ही होते हैं नीचे और 4 ऊपर। अगर एक साइड की बात करेंगे तो 2 एक साइड और 2 ऊपर वाली साइड, लेकिन कैनाइन भी उतने ही रहते हैं। सिर्फ प्रीमोलर की बात करेंगे अगर हम, प्रीमोलर याद रखें, प्रीमोलर जो होता है वो बेबी के केस में क्या होता है? 0 यानी एब्सेंट। बट इन अडल्ट की संख्या कितनी होती है? 2 अगर एक साइड है तो 2 दूसरी साइड, 2 इस साइड आगे और 2 ऊपर वाली इस साइड आगे और 2 ऊपर वाली इस साइड आगे, तो ये इनका नंबर कितना बना? ये बने टोटल 8 तो हमारे पास क्लियर हो गए इसमें से कि ये वो दांत हैं जो मोनोफियोडॉन्ट है, और मोनोफियोडॉन्ट का मतलब लाइफ में एक ही बार आते हैं। तो मोनोफियोडॉन्ट में अगर हम बात करेंगे प्रीमोलर की तो देयर नंबर इज 8। अब 4 कौन से बचते हैं? ये 4 जो बचते हैं अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहां पे आप अडल्ट के केस में आ जाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये कौन सा है? लास्ट का जो दांत होता है हमारा, जिसको हम दाढ़ कहते हैं, ये विजडम टूथ इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है विजडम, इसको कहा जाता है विजडम टूथ, इसको कहा जाता है विजडम टूथ। ये काफी लेटर स्टेज में जो है ये देखा जाता है कि आता है। तो इस ये जो है कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 जो है हमारे पास ये विजडम टूथ आते हैं। इस प्रकार से नंबर बन जाता है 12। अगर कोई बोले भाई हाउ मेनी मोनोफियोडॉन्ट टीथ आर देयर इन ह्यूमन केस, योर आंसर वुड बी 12, और उसमें अगर आपको डिमार्केशन करनी है तो 8 जो है वो प्रीमोलर और 4 जो है उसमें आगे हमारे पास मोलर। प्रीमोलर का नंबर है 8 और मोलर का नंबर है 4, तो दोनों हम ऐड करेंगे तो 12 इनका नंबर बन जाएगा। अब है डाइफियोडॉन्ट। डाइफियोडॉन्ट तो आप सिंपली जो है देख सकते हैं कि 20 जो बाकी बचेंगे, इनके अलावा जो बचेंगे दे आर डाइफियोडॉन्ट। ये बड़ा सिंपल है कि इनको निकाल देंगे 12 को, 32 में से 12 को निकालेंगे, द रिमेनिंग आर 20 एंड दीज 20 टीथ आर डाइफियोडॉन्ट, क्योंकि ये दोबारा जो है वो बच्चे में देखने को मिलते हैं। मान लो अगर हमारे पास इंसीजर की बात करेंगे तो इंसीजर का नंबर रहेगा हमारे पास 4 नीचे और 4 ऊपर, कितना हो गया? 8, ये भी दोबारा आते हैं। उसके बाद अगर कैनाइन की बात करेंगे तो 2 नीचे 2 ऊपर 4, तो ये भी जो है वो वापस आते हैं। और मोलर की अगर हम बात करेंगे तो 2 इस साइड 2 इस साइड 4 और 4 ऊपर 8, तो ये आ गया 8 और 8 16 और 4 20। ये 20 वो नंबर है जो दोबारा जो है वो लाइफ में आते हैं, यानी बच्चे की जब एज 7-8 साल की होती है तो वो पहले वाले मिल्क टीथ गिर जाते हैं, उसके बाद दोबारा आते हैं, तो इसलिए इनको डाइफियोडॉन्ट कहा गया है। टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोराइज दीज टर्म्स।
हम बात करेंगे क्योंकि यानी हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर टीथ, हम अपने दांतों को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम किस तरह से दांतों को जो है वो माइक्रोब से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दो ऐसे माइक्रोब्स की कि जो टूथ डिके के लिए जो है इनफ हैं, और उनका नाम है, सबसे पहले मैं बात करूंगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस एक माइक्रोब है, और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये दूसरा जो है वो माइक्रोब है। रिमेंबर these two microbes are very important and these are the microbes which are responsible for tooth decay. So if you want to protect your teeth, तो आपने इनका ध्यान रखना होगा कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस जो है और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट, ये दो माइक्रोब्स हैं which are responsible for tooth decay। टीथ के ऊपर जो है फिलहाल आज इतना ही जो है रहेगा। इसके बाद एक और वीडियो जो है मैं इस पे अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आई विल डिस्कस सेवरल टर्म्स। तो YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये जो मेरी वीडियो आज मैंने जो बनाई है, इसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इसलिए आप लोग ध्यान से जो है इसको स्टडी करें। जैसे मैंने कुछ माइक्रोब्स का जिक्र किया, कुछ टर्म्स की बात की, जैसे मैंने ओडोंटोलॉजी की बात की, जैसे मैंने मोनोफियोडॉन्ट की बात की, जैसे मैंने डाइफियोडॉन्ट की बात की, मैंने मोनोडॉन्ट की बात की, और मैंने हीट्रोडॉन्ट की बात की। इस तरह से कुछ टर्म्स मैंने आज भी डिस्कस की हैं। एंड डेंटल फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ रैबिट की बात करेंगे तो रैबिट के 16 टीथ जो है वो अपर जॉ में होते हैं, और 12 जो है वो नीचे वाले में होते हैं, और टोटल जो है उसके 28 टीथ होते हैं। इस तरह से अलग अलग जो है वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सम अदर डेंटल फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि खाली हमने ह्यूमन के केस में डिस्कस करना है। वी हैव टू डिस्कस द डेंटल फॉर्मूला इन केस ऑफ रैबिट, इन केस ऑफ कैट, इन केस ऑफ डॉग, एंड सो मेनी अदर एनिमल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेंटल फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है। सो आपसे उम्मीद और तवक्को इस बात की कि कोशिश करें बड़े इंटरेस्ट के साथ जो है वो वीडियो देखें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप की सब्सक्रिप्शन जो होती है वो हमारे लिए खास करके हमें आगे बढ़ने के लिए जो है वो प्रेरित करती है। क्योंकि कोई भी इंसान जब किसी चीज की कोशिश करता है तो आप लोगों के प्यार के कारण ही वो आगे बढ़ पाता है। आज इतना ही बस। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।